अनपढ़ बहू। जनकपुर गांव में शांति नाम की औरत अपने 2 बेटे अरुण और रजत के साथ रहती थी। उन दोनों की शादी हो चुकी थी। शांति की बड़ी बहू रूपा बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसकी छोटी बहू अन्नू कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं थी। रूपा अन्नू को हमेशा ताने मारती रहती थी और हमेशा अनपढ़ होने का एहसास दिलाती रहती थी। तभी जेठानी बोली, अन्नू कल घर पर मेरी कुछ सहेलियां आएंगी। तभी अन्नू बोली, अच्छा भाभी, तो क्या तैयारी करनी है उनके लिए? तभी रूपा बोली, उनके लिए कुछ सामान लाना है, अभी हम ऑर्डर कर दे रहे हैं। तभी अन्नू बोली, हम बाजार से लाते हैं, आप मुझे बता दीजिए। रूपा हंसते हुए बोली, अरे आजकल सब कुछ मोबाइल से ऑर्डर हो जाता है। क्या अन्नू, तुम्हें इतना भी नहीं पता है? अन्नू बोली, नहीं भाभी, आप सिखाओगी तो हम सीख जाएंगे। रूपा बोली, तुमने तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं किया है, यह सब क्या सीखोगी? तुम छोड़ो अन्नू। रूपा की बातों से उदास हो जाती है और पार्टी की तैयारी में लग जाती है। अगले दिन रूपा की सहेलियां घर आती हैं। पार्टी चल रही होती है। रूपा जानबूझकर अपनी पढ़ी लिखी इंग्लिश बोलने वाली सहेलियों से मिलवाती है। रूपा अपनी सहेलियों से कहती है, ये मेरी देवरानी अन्नू है। उसकी दोस्त इंग्लिश में बात करती है। अन्नू को कुछ समझ में नहीं आता है। अन्नू कहती है, मुझे माफ़ कीजिएगा, हमें इंग्लिश नहीं आती है। रूपा को अन्नू की बेइज्जती देखकर बहुत अच्छा लगता है, पर अन्नू को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। किचन में अन्नू उदास खड़ी रहती है। तभी उसकी सास शांति उसके पास आती है और कहती है, क्या बात है बहू, क्यों उदास खड़ी हो? अन्नू बोली, कुछ नहीं मम्मी जी, वो रूपा भाभी की पार्टी चल रही है ना, बाहर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस समय क्या बात करूं। तभी सास बोली, इसमें समझ आने वाली बात क्या है, चलो हम दोनों चलते हैं, इससे तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा। तभी अन्नू बोली, नहीं माँ जी, रहने दीजिए, रूपा भाभी को शर्मिंदा होना पड़ेगा मेरे वजह से। अन्नू वहाँ से चली जाती है। तभी अरुण और रूपा के बीच झगड़ा हो जाता है। तुमने कितना खर्च कर दिया रूपा, और उस पर अभी तुम्हें और पैसे चाहिए? तभी रूपा बोली, देखो, मुझे और ताना मारने की ज़रूरत नहीं है, मैं नौकरी करती हूँ, वो तो मेरे पैसे ख़त्म हो गए हैं, इसीलिए मांग रही हूँ। अरुण बोला, हाँ, कौन से हुए पैसे किसी काम आए हैं? घर पर तुम देती नहीं, एक भी पैसा, पता नहीं कहाँ खर्च करती हो। वैसे तुमसे अच्छी तो अन्नू है, कम से कम रजत से तो ऐसे खर्चे नहीं करवाती। अरुण और रूपा इतने तेज लड़ रहे थे कि उनकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। अन्नू घर की साफ सफाई कर रही थी। तभी रूपा बोली, मैं अन्नू की तरह अड़पड़ नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, समझे, मेरी तुलना उससे मत कीजिएगा। अन्नू को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। वह रोते हुए अपने कमरे में चली गई। एक दिन शांति और उसकी दोनों बहुएं घर पर होती हैं। तभी शांति बोली, बहुत दिन हुए पकौड़े खाए, आज अपने हाथों से पकौड़े बनाकर बहुओं को खिलाते हैं। शांति जैसे ही कढ़ाई में पकौड़े डालती है, थोड़ा सा तेल उसके हाथ पर गिर जाता है और जोर से चिल्लाने लगती है। तभी दोनों रसोई में आती हैं। रूपा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अन्नू जल्दी से फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर शांति के हाथ पर डालने लगती है। तभी रूपा बोली, क्या कर रही हो तुम? तभी अन्नू बोली, इससे माँ जी के हाथों में छाले नहीं पड़ेंगे, और आप ना जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। रूपा डॉक्टर को फ़ोन लगाती है और डॉक्टर घर पर आते हैं। वह शांति के हाथ पर दवाई लगाते हैं और कुछ दवाई लिख कर देते हैं। अन्नू बोली, आपकी फीस? डॉक्टर बोले, 1000 रुपये। शांति बोली, मेरे पास तो अभी इतने पैसे नहीं हैं, तुम्हारे पास है क्या रूपा बहू? रूपा बोली, नहीं माँ जी, मेरे पास नहीं है, सैलरी ख़त्म हो गई है, लेकिन मैं अभी अरुण के एटीएम से पैसे निकाल कर लाती हूँ, 10 मिनट रुक जाइए प्लीज़। तभी अन्नू बोली, डॉक्टर, ये लीजिए पैसे, मेरे पास है। डॉक्टर फीस लेकर चले जाते हैं। ये लीजिए भाभी और पैसे, माँ जी के दवा ले आइए। सास बोली, तेरे पास इतने पैसे थे? अन्नू बोली, हाँ मम्मी जी, मैंने घर खर्च से बचाए थे। सास बोली, बहू, आज तुमने संभाल लिया, वरना मेरे हाथ में अब तक तो छाले पड़ गए होते।
भले ही तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, पर तुमने बहुत समझदार हो। अन्नू ने जिस तरह अपनी सास को संभाला, यह देखकर रूपा बहुत शर्मिंदा होती है और उसे एहसास हो जाता है कि इंसान को उसकी पढ़ाई लिखाई से नहीं बल्कि उसके समझदारी से आंकना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।